लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की ये कुछ लाजवाब पंक्तियों के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा ना। हमने भी बचपन से पढ़ा है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं कहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार होती है, और 100% मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कोशिश करने वालों की ही हार होती है। इस कविता में इन्होंने जो चींटी को 100 बार दीवार पे चढ़ने के लिए जो बोला है, वो 100 बार चढ़ने के लिए वो कोशिश नहीं कर रही है, वो प्रैक्टिस कर रही है, जीत की तैयारी है वो। मेरे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के जरिए ये प्रूव करूंगा कि कोशिश करने वालों की हार होती है। यू नीड टू बी श्योर अबाउट योर सक्सेस इन योर होल लाइफ मेरे दोस्तों, एंड केवल प्लान ए काम करता है। मेरे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप सेमिनार में जाते हो, बच्चे क्लास में जाते हैं, लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, और शाम को काम खत्म करके अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स, अपने लोगों को बाय बाय करके और घर वापस आते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा बोल रहा हो कि चलो आओ चलो घर जाने की कोशिश करते हैं? नहीं ना। आपने कभी बोला है किसी से कि आओ चलो घर जाने की कोशिश करते हैं? नहीं बोला होगा आप। जानते क्यों? क्योंकि यू वर श्योर अबाउट गेटिंग बैक योर होम। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके दिमाग में और कोई कोशिश नहीं है। कोशिश का मतलब एक्सक्यूज। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो किसी बीमारी के हालत में, और डॉक्टर को आप फेथ करते हो, यू टेक हिम एज ग्रांटेड कि आपकी बीमारी का इलाज होगा और आप ठीक होके उस डॉक्टर के पास से आएंगे। मेरे दोस्तों, फर्ज कीजिए कि वो डॉक्टर आपको देखने के बाद ये बोले कि चलो कोशिश करते हैं इलाज करने का। क्या होगा आपके जहन में? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप उसी समय वहां से भाग जाएंगे और जिंदगी में फिर से उस डॉक्टर के पास कतई नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपके एम्प्लॉयर्स, आपके लैंडलॉर्ड्स, या जहां भी आप काम करते हैं, वहां पे आपको पगार मिलती है ना, महीने में सैलरी होती होगी, और उसकी चलते आपको कुछ टारगेट मिलते होंगे, कुछ काम होते होंगे। और यदि आपका मालिक या एम्प्लॉयर आपको टारगेट दे और आप बोले कि कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो जानते हैं क्या होगा मेरे दोस्तों? वो भी, आपका एम्प्लॉयर भी नेक्स्ट मंथ से आपके सैलरी के लिए कोशिश करने लगेगा। आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके बीएफ, बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड और आपके स्पाउसेस को आप आई लव यू बोलते हैं ना, या फिर आई लव यू बोलने का कोशिश करते? मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोशिश करते हैं आई लव यू बोलने का, तो पता नहीं कितने साल के बाद आई लव यू बोल पाएंगे, और बाय द टाइम शायद आप रिप्लेस हो गए होंगे। मेरे दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए यू नीड टू बी श्योर अबाउट योर सक्सेस। कोशिश नहीं, कोशिश एक एक्सक्यूज है, एक नेगेटिव वर्ड है, एक प्लान बी है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में केवल प्लान ए काम करता है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी छोटा मोटा काम किया हूं, केवल प्लान ए के आधार पर किया हूं। I have always have a workable small plan in my life, and that is plan A. जब हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग के दिनों में, उस समय बच्चे आपस में, कॉलेज के बच्चे आपस में ये कर रहे थे कि क्या प्लान है। हम लोग चर्चा करते थे कि क्या प्लान है। तो कोई बोलता था कि मैं बीटेक करने के बाद एमटेक करूंगा, यूएसए जाऊंगा और इस कंपनी में काम करूंगा। 60 इयर्स के प्लान लेके घूमते थे। जब मेरे से पूछा जाता था तो मैं बोलता था कि अभी बीटेक करना, इतना % मार्क्स लाना। आज की डेट में जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, तो उनकी जो कैलकुलेशंस है, मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशंस लगती है। वो बोलते हैं मैंने अपने बच्चे को उसके माँ के साथ यूएसए भेज दिया, दूसरे बच्चे को गोवा पढ़ रहा है इस स्कूल में, और 6 साल के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको गूगल कंपनी ले लेगी, उसके बाद मेरा 3 ये होगा, उसके बाद पेंशन मिलेगा, एंड विल हैव 3 लाख रुपीज इन पेंशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। डू यू नो व्हेन दे आस्क मी कि तुम्हारा क्या, तो मैं बोलता हूं कि जस्ट सिंपल दैट राइट नाउ ये है, बच्चा आईआईटी करेगा, और यदि नहीं करेगा तो उनका क्वेश्चन रहता है कि यदि नहीं हुआ तो मुझे, मेरा यही जवाब रहता है मेरे दोस्तों कि मुझे पता। मेरे दोस्तों, मैं ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हब, हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट भी
जब सैटेलाइट या कोई भी मिसाइल बनाते हैं, या चंद्रयान मिशन की ले लो आप बात, जब भी कुछ मिशन होता है, परमाणु प्रक्षेपण की बात कर लो, एटम बम बनाने की बात कर लो, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात कर लो, जब प्लान की बात होती है तो साइंटिस्ट के पास केवल प्लान ए होता है, और उसी प्लान के ए के आधार पे गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्शन हब उनको प्रॉपरली 1000 लाख सब करोड़ रुपीस फंड करते हैं. डू यू नो दैट? एंड व्हेन यू आस्क द साइंटिस्ट, दे विल टेल कि दिस विल वर्क, दिस शुड हैपन. दे विल नेवर से दैट वी हैव प्लान बी एंड प्लान सी एंड प्लान डी. मेरे दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है. जिंदगी में कोई प्लान नहीं होता है, एक ही प्लान होता है, सक्सेस स्टोरी. मेरे दोस्तों, मैं एक कहानी शेयर करना चाहूंगा, और उससे प्लान ए क्या होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे तरह से समझ जाएंगे. मेरे दोस्तों, किसी जमाने में 2 साम्राज्य हुआ करता था, और एक छोटा साम्राज्य था, एक बड़ा साम्राज्य था. बीच में एक नदी थी, और नदी के किनारे, नदी के इस साइड, राइट साइड में एक बड़ा साम्राज्य था, लेफ्ट साइड में एक छोटा साम्राज्य था. एक बार छोटे साम्राज्य में संसद की बैठक बुलाया था राजा ने, और उस बैठक में कुछ मनन चल रही थी, चिंतन चल रही थी, और किसी चीज पे वो लोग कुछ कानून पारित कर रहे थे. इसी बीच उनका सिपाही आया और बोला, महाराज की जय हो, मैं एक संवाद लेके आया हूं, और संवाद पक्की है. हमारे जासूस के अनुसार बड़ा साम्राज्य हमारे ऊपर 3 दिन के बाद आक्रमण करने वाला है. बात सुनते ही पूरी संसद में सन्नाटा छा गई मेरे दोस्तों. ऐसा लगा कि सारे चीता बन गए, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था कि इनके दुगुना से भी ज्यादा था, और उसके घोड़े यदि एक बार चल जाते तो पूरे इस छोटे साम्राज्य के लोग मारे जाते. सारे लोग ये मान गए कि 3 दिन के बाद हमें मरना है, और ये सन्नाटा छा गई. राजा तो राजा होता है, किंग के पास फिर भी दिल था, और उसने पूछा लोगों से कि भाई, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कुछ राय दो, बताओ क्या करना है, कुछ तो होगा. सारे लोग बोले कि महाराज 2 दिन जी लेते हैं, यही करना है. तो राजा ने बोला कि भाई कुछ तो बताओ, कोई तो बताओ, तीसरे दिन की बात है, 2 दिन हमारे पास है, कुछ तो सोचे. एक बंदा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था. उसने बोला कि महाराज, मेरे पास एक जवाब है. तो बोला, बोलो भाई. उसने बोला कि महाराज, आज ही रात को हम आक्रमण कर देते हैं. उसने क्या बोला? आज ही रात को हम आक्रमण कर देते हैं. कैन यू बिलीव? उस बंदे ने बोला कि आज ही रात को उस साम्राज्य पे हम आक्रमण कर देते हैं. मेरे दोस्तों, उस संसद में सन्नाटा छा गई, ये सोच के कि 3 दिन के बाद मरना था और आज ही मारना चाह रहा है. ये बहुत मनन के बाद, चिंतन के बाद, जब उसे बोला गया कि क्यों मरवाना चाहते हो आज ही, उसने बोला, मरना तो 3 दिन के बाद भी है, आज ही मर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाता है, 2 दिन में क्या उखाड़ने वाले हो तुम लोग. लेकिन महाराज, एक बात में जान ये है, एक लॉजिक है कि क्या पता हम लोग यदि रात में आक्रमण कर दे, तो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हम भी आक्रमण कर सकते हैं, और क्या पता जीत जाए. मेरे दोस्तों, ये प्लान ए, नंबर 1 टू प्रूव दिस वाज अ प्लान ए. राजा एग्रीड हुआ, बोला कि तैयार करो, सारे सैनिकों को तैयार करो, घोड़े हाथी जो भी थे तैयार करो. मेरे दोस्तों, उस नदी में एक पुल होता था, दोनों को ब्रिज करता था, दोनों साम्राज्य को. राजा ने 2 बजे रात को, ठीक 2 बजे रात को पूरा कुछ कर दिया उधर. जब नदी को क्रॉस किया सैनिकों के साथ, तो पुल के पीछे देखा, और उसने ऐसा कुछ व्यवस्था कर रखा था कि पुल को उड़ाना था. उसका प्लान ए में यह शामिल था कि जैसे ही पुल क्रॉस करेंगे तो पुल को जला डालूंगा. मेरे दोस्तों, उसने पुल को जला दिया, और उसने बोला, राजा ने बोला, जब लोगों ने बोला कि महाराज ये क्या कर दिए, पुल जला दिए, बोला, देखो, मैंने पुल इसलिए जलाया कि केवल प्लान ए रहेगा हमारे पास. हम बचेंगे तो सारे बचेंगे, मरेंगे तो सारे मरेंगे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं. जिंदगी इसी का नाम है मेरे दोस्तों. दिस इज माई टॉपिक. यही प्लान ए होता है. उस प्लान ए में उसने पुल को गिरा दिया, और कोई रास्ता नहीं था वापस जाने के लिए. व्हेन यू थिंक अबाउट सक्सेस, you think about success only. There are no courses, there are no plan B, just your success. Do whatever you want and just do it. मेरे दोस्तों, आप जानते हो क्या हुआ? उसने पुल को गिराया, और 2:30 बजे रात को उन्होंने आक्रमण बोल दिया. चूंकि
बड़े साम्राज्य ने इसकी कल्पना मात्र तक भी नहीं किया था कि ये साम्राज्य या कोई भी साम्राज्य उन पर आक्रमण कर सकता है। वो चैन की नींद ले रहे थे और सारे सिपाही उनके मारे गए। मेरे दोस्तों, उनकी जीत हुई। दिस इज ऑल अबाउट प्लान ए। मेरे दोस्तों, मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि जिंदगी इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट योर सक्सेस एंड जस्ट मेकिंग अ प्लान ए, not deviating from the topic, not making any plan B. Thanks for watching. Thank you. Jai Hind.